मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं उजाला जयेंद्र और आप देख रहे हैं गुजराती एजुकेशन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 1 पत्र एवं डायरी उसके बारे में स्वापति में समझाऊंगा और लिखाऊंगा। तो हम क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बड़ों से पूछकर पता कीजिए। तो नंबर 1, हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? कौन ले जाता है? हम तक कौन पहुंचाते हैं? पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं? तो उसका आंसर है, हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं। डाकिया उन्हें डाकघर में ले जाता है। डाकघर से उन पत्रों को पते के अनुसार रेल द्वारा वहां से डाकघरों में भेजा जाता है। वहां से फिर वे पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं। नंबर 2, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं? तो आंसर है, आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। नंबर 3, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन यानी कि पोस्ट इंडेक्स नंबर कोड क्या है? तो यहाँ पे मैंने अपने स्टूडेंट का पिन कोड लिखा है। मैं रायना गांव में तलोद तालुके में रहती हूँ। वहाँ का पिन कोड नंबर है 383215 है। नंबर 4, आपके घर डाक देने कौन आता है? उसका आंसर है, हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। क्वेश्चन नंबर 2, डाकिये और कुरियर वाले की मुलाकात लेकर निम्नलिखित प्रश्न पूछिए। प्रश्न के उत्तर लिखिए। डाकिये से बातचीत होने पर नंबर 1, प्रश्न डाकिये से, आप डाक सेवा में कब से है? डाकिया, मुझे इस सेवा में 5 वर्ष हो गए। नंबर 2, प्रश्न, इस सेवा में आपको क्या सुविधाएं मिलती है? उसका आंसर है, डाकिया बोलता है, इस सेवा में हमें वेतन के अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। हाई स्कूल तक 2 बच्चों की फीस की रकम मिलती है। इसके अलावा हमें साइकिल भी मिलती है। नौकरी से अवकाश मिलने पर पेंशन मिलती है। नंबर 3, प्रश्न, आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा है? उसका आंसर है, डाकिया बोलता है, लोग हमारे आने का इंतजार करते हैं। हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। अभी हम कुरियर वाले से बातचीत। तो नंबर 1, प्रश्न, कुरियर वाले से, अंकल आपको अपना काम कैसा लगता है? कुरियर वाला, काम अच्छा है पर मेहनत बहुत है। पत्रों और पार्सलों को उसी दिन पहुंचाना बड़ा कठिन काम है। बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती है। नंबर 2, प्रश्न, क्या आप अपने काम से खुश हैं? कुरियर वाला, हाँ खूब खुश हूँ। मैं अपने काम को समाज सेवा मानता हूँ। नंबर 3, प्रश्न, आपको क्या सुविधाएं मिलती है? कुरियर वाला बोलता है, हमें आने जाने के लिए किराया मिलता है। कंपनी की तरफ से रेल यात्रा के और बस यात्रा के लिए पास मिलता है। क्वेश्चन 3, संदेश व्यवहार के चित्र देखिए और उसका वर्णन कीजिए। आप देख सकते हो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, नंबर 6 और 7। उसका आंसर है, संदेश व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने जमाने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा पत्राचार होता है। फिर यह काम संदेशवाहकों द्वारा होने लगा। राजा महाराजाओं के जमाने में पैदल या घोड़ासवार संदेशवाहक पहुंचाने का काम करते थे। आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का ट्रायल संभाल लेते हैं। पहले केवल पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जाता था, फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा। फिर अंतर्देशीय पत्र का भी उपयोग शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, सोचिए और लिखिए। नंबर 1, अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? आंसर है, मेरे प्यारे रामू, अंतर विद्यालय वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारी निखिला। नंबर 2 में, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखेंगे? तो प्रेम कुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2012। प्रिय अविनाश, इस बार हमारे
इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही किताबें का बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायाम शाला जाता था, वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था और अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। क्वेश्चन नंबर 5, निर्देश विषय के बारे में पत्र लिखिए। तो नंबर 1, आपने की हुई अपनी यात्रा का अपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो रमेश पुरोहित, 4 आकाशगंगा, जेरी रोड, राजकोट। सत्ताईस 12/2012। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ की मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगी थी। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी और चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ था। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और छिपियों के बने हुए कुछ वस्तुएं और आल्बम खरीदे। कुछ चित्र में तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरे प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। नंबर 2, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/11/2012। आदरणीय गुरुवत, कक्षा 8 ब। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि मलेरिया हुआ है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अंततः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इसलिए बीच में मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा वो मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति करूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदोरिया, कक्षा 8 ब। नंबर 3, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्राध्यापक को पत्र लिखिए। श्रीमान प्राध्यापक, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद, 15/10/2012। विषय, विद्यालय के पुस्तकालय में वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक लेखक की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रखवाए हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधित पुस्तकों तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार अनुभव विज्ञान के प्रति जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इन अभाव की पूर्ति पर ध्यान देगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 ब। क्वेश्चन 6, डायरी के रूप में लिखिए। तो नंबर 1, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण कीजिए। अहमदाबाद, 16 अक्टूबर 2012। कल 16 अक्टूबर थी। नवरात्रि का पहला दिन था। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता भी थी। उमंग इस बात की थी कि दांडिया रास देखने के खिलने मिलेगा। वाजित्रों की मधुर धुनों का कानों में रस घुलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों की परीक्षा होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी, बहुत काम वाणी बाकी था। चिंता न कर, सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया।
नंबर 2, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलन आपका अनुभव। तो मुंबई 12 जनवरी 2013 को हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिक उत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन था। विषय था विज्ञान, शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार भी मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कल बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में की वकीलात को अपनी दलीलों से परेशान कर दिया था। सचमुच आज का दिन हमारे लिए सरस्वती का दिन था। नंबर 3, अपने जीवन की कोई सुखद अनुभव। तो सूरत 17 नवंबर 2012 को। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय था। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपए दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपए तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखने तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले में आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ था। फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लच्छी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाई, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे हाथी की सवारी का आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मैंने 20 रुपये जैसे के वैसे ही वापस पड़े थे मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। स्टूडेंट, यहाँ पे इसका अनुवाद किया है, आप देख सकते हो। આજે તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી. આનંદનો પાર નહોતો. ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો. સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ. વહેલી સવારે 4 વાગ્યે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો. રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા. હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો. મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં. સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો. બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા. ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા. प्रश्न नंबर 8, दिए गए प्रशिक्षित शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। नंबर 1, अधीक्षक। शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग में अधीक्षक रहे। नंबर 2, प्रभारी। उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। नंबर 3, आयकर छिपाना अपराध है। नंबर 4, प्रशासन। पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।